Good morning, all of you. Today's chapter number 4, elasticity of demand. Okay, let's start new lesson. In the previous chapter, we studied that according to law of demand, quantity demanded increases with fall in price and decreases with rise in price. We know very well, है ना? So the law of demand gives us the direction of change in the quantity demanded. As a result of a change in price, but it does not specify the magnitude, amount, or the extent by which the quantity demanded changes with a change in its price. In brief, it does not indicate how much change in the quantity demanded due to change in price. Therefore, the concept of elasticity of demand was developed to measure the magnitude of change in quantity demanded. देखिए लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि प्राइस में चेंज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है ना? ये तो हमने पढ़ा कि चेंज होती है, बट कितनी चेंज होती है ये हमने नहीं पढ़ा, है ना? वहाँ पर उसने ये बताया कि चेंज होता है, प्राइस बढ़ती है, डिमांड घटती है, प्राइस घटती है, डिमांड बढ़ती है, ये तो उसने बताया, पर कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी, ये रिलेशन उन्होंने नहीं बताया. तो इस रिलेशन को पढ़ने के लिए, इसे जानने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना होगा. इसीलिए इस चैप्टर को डेवलप किया गया है. ओके, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी was developed by Professor Marshall in his book Principles of Economics. Nowadays, this concept has great importance in economic theory as well as in applied economics. Okay, तो ये जो elasticity है आपका कॉन्सेप्ट, वो किसने दिया है? प्रोफेसर मार्शल ने दिया, और उनकी लिखी हुई जो पुस्तक है उसका नाम है आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, प्रोफेसर मार्शल द्वारा लिखी गई है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत. ओके, तो आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी is affected by a number of factors like change in its own price, change in the income of consumer, change in the price of related goods, etc. बहुत सारे फैक्टर्स है ना, इस सब की बात हम कर चुके हैं. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to the percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in any of the factors affecting demand for that commodities. Okay, elasticity of demand can be calculated as, अब इसे मैं एक फॉर्मूले के ज़रिए आपको बता रही हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा. इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड for X upon percentage change in factor affecting the demand for X. Okay. So out of various determinants of demand, there are three quantifiable determinants of demand. First, price of given commodity. Second, price of related goods. Third, income of the consumer. So, we have two dimensions of elasticity of demand. Okay, इसके जो 3 dimensions हैं उनकी हम बात करेंगे. तो फर्स्ट है इसमें प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब प्राइस वही कि
प्राइस से रिलेटेड होगा, प्राइस में चेंज होने की वजह से प्राइस में कितना % चेंज हुआ और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना % चेंज हुआ, है ना। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द % चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रेस्पेक्ट टू % चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, है ना, कि प्राइस में कितना % चेंज हुआ और उस % चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना % चेंज हुआ। ये रिलेशनशिप कौन बताता है हमारे को? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब दूसरा हम बात करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द % चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रेस्पेक्ट टू % चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। उससे जो रिलेटेड गुड्स हैं, उसके जैसे जो गुड्स हैं, उनकी प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना % चेंज हुआ है। ये रिलेशन हमें कौन बताता है? ये रिलेशन हमें बताता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, नाउ थर्ड वन इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to the % change in demand for a commodity with respect to % change in the income of consumer। कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से कितना % चेंज हुआ है ना, कि भाई आपका इनकम में चेंज हुआ, भाई इनकम में इतना % चेंज हुआ तो आपने क्वांटिटी डिमांड में इतना % चेंज कर दिया, है ना। तो ये चीज़ें थी आपकी 3 डायमेंशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर है आपका, आज हम बात करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। वही चीज़ है कि आपकी प्राइस में जितना % चेंज हुआ है उसके बनिस्बत आपकी क्वांटिटी डिमांड में कितना % चेंज हुआ है, उसका रिलेशन आपको ये बताता है। ओके, तो सम not worthy points about price elasticity of demand. It establishes a quantitative relationship between quantity demand of a commodity and its price। दोनों के अंदर क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है कि भैया इसमें इतना % चेंज है इसलिए इसमें इतना %। तो क्वांटिटी को जो रिलेशनशिप आएंगे वो किस में आएंगे? क्वांटिटी में आएंगे। फिर है हायर द न्यूमेरिकल वैल्यू इलास्टिसिटी larger is the effect of the price change on the quantity demanded। Okay, for certain goods a change in price leads to a greater change in the demand, whereas in some cases there is a small change in demand due to change in price। For example, if prices of two commodities X and Y rise by 10% and their demands fall by 20% and 5% respectively, then commodity X is said to be more elastic as compared to commodity Y। And next one, price is the most important determinants of demand। So price elasticity of demand is sometimes shortened as elasticity of demand or demand elasticity or simply elasticity unless otherwise stated। Whenever these words are used they mean price elasticity of demand। तो कल हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर जाएंगे कि जो % मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, तो कल हम थोड़ा प्रैक्टिकल पर फोकस करेंगे। तो बी प्रिपेयर फॉर योर प्रैक्टिकल्स। थैंक यू वेरी मच।